क्या घराऊ निकले घर तेरा को नहीं। अब बनवारी भाई और रवि रे सब मेरे पीछे पड़ रहे हैं। मेरा घर का मन क्यों कौन से मन न कोई हिसाब से न कोई और से न कोई गाड़ी घोड़ा से भाई लोगों होती मेरे अगर मेरे सागे कुछ भी हुए हो या मेरा घर का के सागे में पहुंच गई तो एक जिम्मेदार है और नेचवा तनाड़ा है। दोस्तों, कभी कभी जो दोस्ती स्क्रीन पर सबसे पक्की लगती है ना, पर्दे के पीछे उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। सोचिए, आपका एक ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आपने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की हो, मिलकर लोगों को खूब हंसाया हो। राजस्थान के मशहूर क्रिएटर्स बनवारी लाल और पंकज सोनी, जिन्हें आप और हम प्यार से पंकु के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों एक परिवार की तरह थे, पर जैसे ही फेम, शोहरत और पैसा आया, अहंकार ने सब कुछ बदल दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चहीती जोड़ी के दर्दनाक बिखराव को समझेंगे, जिसने पूरी ऑडियंस को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। याद है वो वक्त जब इन दोनों ने पूरे गर्व के साथ एक पत्रकार के सामने कहा था कि भाई हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम तो 100 साल के लिए नींव लगा रहे हैं। जब ये दोनों अपना नया मकान बना रहे थे, तब इनका दावा था कि वो दोस्तों से बढ़कर सगे भाई हैं। एक वादा जो उस वक्त सुनने में बेहद सच्चा और प्रेरणादायक लगता था। सुनने में कितना अच्छा लगता था, है ना? एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसाल दी जा सके। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि उस 100 साल की नींव का अंजाम कुछ और ही होना था। आइए देखते हैं कि यह खामोश अलगाव आखिर शुरू कैसे हुआ और इतनी मजबूत दिखने वाली नींव में अचानक दरार कैसे आ गई। वो 100 साल का वादा कुछ ही महीनों में हवा हो गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? ये सब इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। एक तरफ देखिए, बनवारी लाल ने पहले से स्थापित मेन चैनल पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया, और दूसरी तरफ पंकु ने पीछे हटकर बिल्कुल शून्य से, एब्सोल्यूट जीरो से एक नई आईडी बनाकर नए सिरे से शुरुआत की। पब्लिकली किसी ने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, बस रास्ते अलग हो गए और दर्शक बस हैरानी से सोचते रह गए कि आखिर हुआ क्या। अब बाहर से देखने पर तो लग रहा था कि चलो शांति से सब निपटारा हो गया, पर सच बताऊं, अंदर ही अंदर एक आग लगी हुई थी। आइए उस छिपे हुए सच और उन अनदेखे बलिदानों पर रोशनी डालते हैं जो दर्शकों को कभी नजर ही नहीं आए। सोर्स के मुताबिक रियलिटी बेहद शॉकिंग थी। पंकु ने सिर्फ दोस्ती की खातिर अपना इतना बड़ा स्थापित मेन यूट्यूब चैनल ऐसे ही छोड़ दिया। बात यही खत्म नहीं होती, उसने गाड़ी और यहां तक कि बाकी सभी एसेट्स भी बनवारी और रवि के नाम छोड़ दिए। ये एक पूरी तरह से एक तरफा त्याग था दोस्तों। एक इंसान ने दोस्ती के लिए अपना सब कुछ दे दिया और दूसरी तरफ लालच बस बढ़ता चला गया। पर कोई कब तक चुप रह सकता है? एक पॉइंट आता है जहां इंसान का सब्र टूट जाता है, और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, जहां खामोशी टूटती है और बचते हैं तो सिर्फ आंसू, पुलिस और धमकियां। पिछले कुछ महीनों का ये शांत अलगाव अचानक एक भयानक रूप ले लेता है। सोचिए, जिस मकान की नींव दोनों ने मिलकर रखी थी, अचानक वहां से पंकु को निकालने की धमकियां मिलने लगी। बात यहां तक बिगड़ गई कि रात के ठीक 9 बजे घर पर पुलिस पहुंच गई। पंकु की फैमिली, उनकी मम्मी के रोने की आवाजें और बेचैनी किसी से छिपी नहीं है। और फिर पंकु का वो नया वीडियो सामने आया जिसमें वो रोते हुए अपनी जान माल का खतरा और बेबसी बयान कर रहा है। ये सब देखकर भला किसका दिल नहीं पसीजेगा। इस पूरे मुद्दे से थोड़ा पीछे हटकर सोचें तो ये कहानी अब सिर्फ 2 यूट्यूबर्स की नहीं बचती। ये इंसानी फितरत और प्रॉपर्टी के लालच का एक बहुत कड़वा सच दिखाती है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, कफन में कभी जेब नहीं होती। दौलत की भूख इंसान को कभी चैन से सोने नहीं देती। जो इंसान बुरे वक्त में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहा, शोहरत और पैसा आते ही उसे धोखा देना और सड़क पर ला देना, इसे आप क्या कहेंगे? ये पैसा और लालच में गिरने का एक भयंकर नैतिक पतन है। तो अब सबसे अहम सवाल ये उठता है, क्या पंकु को उसका हक और इंसाफ मिलना चाहिए? दोस्तों, 100 साल के वादे का ऐसा दर्दनाक अंत और लालच के इस खेल पर आपका क्या सोचना है? अगर इस सच्चाई ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है ना, तो इस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके अपने चैनल रंजीत चौधरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, आपकी एकजुट आवाज ही किसी को सही मायने में इंसाफ दिला सकती है। इस सवाल पर सोचते रहिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगले विश्लेषण में।